Assalamualaikum everyone, this is Mohammad Bilal. Hope so you are doing well. नाइन्थ मैथमेटिक्स 2025 एक्सरसाइज 4.2 के सलूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज करना है जी। पार्ट नंबर 1 है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। तो आते हैं जी सलूशन में। अच्छा, इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती हैं ना, इनके अंदर ना दो टर्म्स हमें दी जाएंगी या तीन टर्म्स हमें दी जाएंगी। तो यहाँ पर ना हम फार्मूला बनाएंगे ए प्लस बी होल का स्क्वायर या ए माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो टर्म्स हैं तो जाहिर सी बात है ये जो मैं फार्मूलाज दोनों बता रहा हूँ उनमें तीन टर्म्स होती हैं। तो एक टर्म यहाँ पर हम जो है ना अपनी तरफ से ले आएंगे फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए। किस तरह से ले आएंगे उसको एक्सप्लेन करते हैं जी। 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4 है। तो देखें 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और x की पावर 4 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर होल का स्क्वायर। इसी तरह से 81 को 9 का स्क्वायर और y की पावर 4 को लिखेंगे y स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इकट्ठा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 होल का स्क्वायर प्लस 9y की पावर 2 होल का स्क्वायर। अच्छा जी, अब a प्लस बी होल का स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या यहाँ पर मिसिंग है, क्या चाहिए मुझे चाहिए यहाँ पर ए स्क्वायर भी दिया गया है, बी स्क्वायर भी दिया गया है, प्लस 2ab चाहिए। तो वो मैं इसमें ऐड भी करूँगा और माइनस भी करूँगा, तो प्लस 2ab। और हमेशा हमने प्लस वाली टर्म्स जो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं वो प्लस वाली टर्म पहले नंबर पर रखनी है, क्योंकि हमने फार्मूला यहाँ पर बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। ठीक है जी, बाकी माइनस वाली टर्म को हम एंड में रखेंगे। ओके, तो ये वैसे आ गई टर्म, ये भी वैसे आ गई +2। ठीक है, फिर पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई। इसी तरह से जो चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो इसमें से माइनस भी करेंगे। तो -2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर। माइनस इसलिए करेंगे ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए और आंसर ज़ीरो आ जाए। और ज़ीरो किसी भी चीज़ में ऐड हो रहा हो तो उसकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। ठीक है, अब ये पहली तीन टर्म्स आपस में मिलेंगी तो ये फार्मूला बना रही हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल का स्क्वायर। और ये जो माइनस वाली टर्म है ये क्या होगी, माइनस वैसे आ गया 2 2 ज़र 4 4 9 ज़र 36 x स्क्वायर y स्क्वायर ये वैसे आ गया। ओके, ये टर्म तो वैसे आ रही है, इसको लिख सकते हैं 36 को 6 का स्क्वायर, बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा। तो इन सब को आपस में मिला के हम लिख देंगे जी 6xy होल का स्क्वायर। आप देखें पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक और फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी या ए प्लस बी। पहले लिख सकते हैं फिर ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप देखें ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये पूरा a है तो ये एक ही जगह आ गया। 6xy माइनस में आ जाएगा एक दफ़ा, फिर इसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और फिर प्लस लगा के 6xy प्लस में आ जाएगा। ओके, अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स वाई वाली टर्म पहले लिख देते हैं दूसरे नंबर पर और यहाँ पर भी एक्स वाई वाली टर्म दूसरे नंबर पर लिख देते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट है जी a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, a की पावर 4 को लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और b स्क्वायर को b की पावर 4 को लिख सकते हैं b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो इसमें +2 ए स्क्वायर 8b स्क्वायर कर देंगे और -2 ए स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर कर देंगे। ओके,
तो पहली 3 टर्म्स वैसे ही मिलके प्लस वाला फार्मूला बना देंगी, ए स्क्वायर प्लस 8ab होल का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखें माइनस वैसे आ गया 2 8 ज़ार 16, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे आ गया, तो ये माइनस वैसे आ गया 4ab होल का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर देखें जी आप, ये वही फार्मूला फिर से दूसरे वाला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म एक ही जगह आ रही है, एक दफ़ा ये एक ही जगह आ जाएगी, ये वाली पूरी टर्म जो है वो एक दफ़ा माइनस में आ गई, फिर ये वाली पूरी टर्म एक दफ़ा प्लस में आ गई। रीअरेंज कर लेते हैं, ये थर्ड टर्म जो यहाँ पर हमारे पास आई है उसको सेकंड नंबर पर रख देते हैं, और ये वाली भी सेकंड नंबर पर आ जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट है जी। इसमें देखें, इसमें हमें 3 टर्म्स दी गई हैं, तो प्रोसीजर वही रहेगा, जो तीसरी टर्म होगी वो एंड में वैसे आती जाएगी। हमने बस 2 टर्म्स का ही कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो देखें जी, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 है। तो देखें जो है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करके 16 को पहले लिख लेते हैं और 4x स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं। तो फिर जो है ना, इसके लिए हम इस पे जो है क्या है वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और जो हम बनाएंगे और फिर उस पर दोबारा वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो ऊपर आ रहा है। सारा कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला। तो देखें, x की पावर 4 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर होल का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। देखें ना, यहाँ पर डबल स्क्वायर आ रहा है, तो 16 को मैं पहले ले आया हूँ, यहाँ पर ये 16 डबल स्क्वायर वाली टर्म है, जबकि 4x स्क्वायर सिंगल स्क्वायर वाली टर्म है। तो सिंगल स्क्वायर वाली टर्म को हमने एंड में रखना है। तो यहाँ पर देखें ना आप, 16 डबल स्क्वायर वाली कैसे है, देखें 4 का स्क्वायर, फिर 4 को दोबारा लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको पहले लिख देता तो ये तो 2x होल का स्क्वायर था, फिर ये दोबारा स्क्वायर ना लिखा जा सकता। तो इसी वजह से ये 16 को पहले रखा है रीअरेंज में और इसको बाद में रखा है। तो देखें जी, 16 को x स्क्वायर को लिख दिया x स्क्वायर होल का स्क्वायर, और x स्क्वायर को नहीं, सॉरी, x की पावर 4 को, और 16 को लिख दिया जी 4 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वैसे आता जाएगा। आप देखें, एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें प्लस 2ab ले आएंगे और माइनस 2ab, ये जो टर्म है इसको एंड में हम रख देंगे, इसका कोई काम नहीं है। तो प्लस 2 वैसे आ गया इंटू एक्स स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 4, और प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर ये वाला आ गया। तो ये तीनों मिलेंगे तो प्लस वाला फार्मूला बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4 2 ज़ार 8x स्क्वायर, ठीक है जी। और ये प्लस 4x स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। अब देखें, इन दोनों को प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस 8x स्क्वायर में से प्लस 4x स्क्वायर गया तो माइनस 4x स्क्वायर आ गया। अब 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x होल का स्क्वायर। तो अब देखें जी, इन पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2x आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x आ जाएगा। 2x को पहले लिख लेते हैं, इधर भी 2x को पहले लिख लेते हैं, तो ये हमारा जी फार्मूला कंप्लीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1, इनको भी रीअरेंज करेंगे, दूसरी टर्म एंड में ले जाएंगे, क्योंकि 14 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो इसी वजह से इसको एंड में ले गए। और वैसे भी ये सिंगल टर्म वाली टर्म है, सिंगल टर्म वाली नहीं, सॉरी, सिंगल स्क्वायर वाली टर्म है। तो देखें, एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 14 एक्स स्क्वायर वैसे आ गया। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 और माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये ऐड भी हो गया माइनस भी हो गया, ये टर्म वैसे आ गई। पहली 3 टर्म्स मिलेंगी तो प्लस वाला फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर
फिर -2x² ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 1 ज़ा 2 और ये -14x² वैसे आ गया, ये दोनों ऐड हुए तो -16x² बन गया। अब x² + 1 होल का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और x² साथ में आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे 4x होल का स्क्वायर, तो x² + 1 एक दफ़ा प्लस, ये प्लस में आ गया पूरा, ये तो दोनों दफ़ा ही प्लस में आएगा, पहली टर्म तो वैसी की वैसी होती है जैसे ओरिजिनल है। दूसरी टर्म एक दफ़ा माइनस में, दूसरी दफ़ा प्लस में आ गई। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं, -4x दूसरे नंबर पर और इधर भी +4x दूसरे नंबर पर आ गया, तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा। फिफ्थ पार्ट है जी -30 x² + 9y4, इनको भी रीअरेंज करेंगे। 9y4 को पहले ले आएंगे, यानी डबल स्क्वायर वाली टर्म पहले ले आऊँगा। और वैसे भी 30 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये तो वैसे भी सॉल्व फिर ना हो पाता। तो देखें x4 होल का स्क्वायर बन गया और ये 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और y4 को लिखेंगे y² होल का स्क्वायर। तो अब ये कंबाइन हो गए, क्या बन गया 3y का स्क्वायर होल का स्क्वायर -30x² y² वैसे आ गया। अब वही काम प्लस वाली टर्म +2 × x² 3y², फिर -2 × x² 3y² और ये -30x² y² वैसे आ गया। अच्छा, अब ये कंबाइन होंगी पहली तीन टर्म्स, तो x² + 3y² होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये -2 3 ज़ा 6x² y² और ये 30x² माइनस का y² वैसे आ गया। अब ये दोनों कंबाइन होंगे, ऐड होंगे, तो -36x² y² वैसे आ जाएगा। x² + 3y का स्क्वायर होल का स्क्वायर वैसे आ गया। अब 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर x² y², अब ये कंबाइन हो गए, क्या बन जाएंगे 6xy होल का स्क्वायर। वही फार्मूला है, स्क्वायर माइनस b² अप्लाई होगा, तो ये टर्म आ जाएगी, फिर ये वाली टर्म एक दफ़ा माइनस में, फिर ये टर्म आ गई और ये वाली टर्म एक दफ़ा प्लस में आ गई। अब क्या होगा, इनको रीअरेंज करते हैं, ये जो एक्स वाई वाली टर्म है ये पहले आ जाएगी दरमियान में, यहाँ पर भी एक्स वाली वाई वाली टर्म दरमियान में आ गई, तो ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, सिक्स्थ पार्ट है x⁴ - 7x² y² + y⁴। तो अब इसमें भी रीअरेंज करते हैं, x⁴ + y⁴ पहले आ गया, -7x² y² एंड में आ गया। तो अब देखें x⁴ को लिखेंगे x² होल का स्क्वायर और y⁴ को लिखेंगे y² होल का स्क्वायर। फिर इसमें +2 × x² y² ऐड हो गया और -2x² y² ऐड हो गया, फार्मूला जो कंप्लीट करना है। और ये -7x² y² वैसे आ गया, ये माइनस हुआ था, ये प्लस हुआ था, ठीक है जी। अब देखें जी, पहली तीन टर्म्स ये वाली मिलेंगी तो फार्मूला बन गया x² + y² होल का स्क्वायर, -2x² y² वैसे आ गया और ये -7x² y² भी वैसे का वैसा आ गया। ओके, अब जी x² + y² होल का स्क्वायर वैसे आ गया और ये देखिए -2 -7 -9 बन गया, तो -9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। अब ये सारे आपस में कंबाइन होंगे तो ये सबके ऊपर स्क्वायर है, तो 3xy होल का स्क्वायर मैं लिख दूँगा। अब फिर इस पे वही दूसरा फार्मूला अप्लाई होगा, a² - b² वाला, तो ये एक दफ़ा आ गया, फिर ये माइनस में आ गया एक दफ़ा, फिर ये एक दफ़ा आ गया और ये एक दफ़ा प्लस में आ गया। रीअरेंज कर लेते हैं, ये दूसरी टर्म को तीसरी बना देते हैं और तीसरी को दूसरी बना नहीं देते, बस इनकी जगह तब्दील कर देते हैं और यहाँ पर भी जगह तब्दील कर दी, तो ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें 4 लीनियर फैक्टर्स दिए गए हैं, तो 4 लीनियर फैक्टर्स किस तरह से दिए गए हैं। 4 लीनियर फैक्टर्स ये देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनमें कोई चीज़ ऐड या माइनस हो रही होगी सारे पार्ट्स के अंदर, तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। देखें जी, फर्स्ट पार्ट है x + 1 × x + 2 × x + 3 × x + 4 + 1। अब इनको हम करेंगे रीअरेंज। रीअरेंज किस तरह से करना है, हमने वो दो पेयर्स या वो दो फैक्टर्स या वो दो ब्रैकेट्स साथ साथ रखनी है जिनमें
ये जो आखिरी जिनमें ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं इनको अगर हम ऐड करें तो उनका सम जो है वो अगले दो ब्रैकेट्स के अंदर जो कांस्टेंट है उनके सम के इक्वल आना चाहिए, या उनकी सब्ट्रैक्शन के इक्वल आना चाहिए, या फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। तीनों तरह के केसेस यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ज़रा, मैं इन ब्रैकेट्स को रीअरेंज कैसे करूँगा। देखें, +1 +4 करेंगे तो कितना होता है 5। इसी तरह से +2 +3 करेंगे तो वो कितना होता है 5। तो ये दो ब्रैकेट्स पहली और चौथी आपस में आ गई अलहदा से, और ये दूसरी और तीसरी ब्रैकेट्स अलहदा से आपस में आ गई, यानी ये दो फैक्टर्स अलहदा से आ गए मल्टीप्लाई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। रीअरेंज करके इनको मल्टीप्लाई करवाने का एक फ़ायदा है जो कि अभी आ जाएगा, और ये +1 तो वैसे रहा। अब इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट बाहर, दूसरी ब्रैकेट पूरी, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट बाहर, फिर दूसरी ब्रैकेट पूरी। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, खैर मेरी आदत है मैं ऐसे मल्टीप्लाई करवाता हूँ। x बाहर आ गया, दूसरी ब्रैकेट पूरी, फिर +2 बाहर आ गया, दूसरी ब्रैकेट पूरी, और ये +1 वैसे आ गया। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाई 4 4x, x मल्टीप्लाइड बाई 1 1x, 4 1 ज़ार 4, इसी तरह से x मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 3x, और सारे प्लस के हैं तो प्लस ही आता जाएगा सबके साथ। +2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 2x, और +2 3 ज़ार 6, ये 1 वैसे आ गया। अब देखें, एक्स स्क्वायर वैसे 4x + 1x 5x + 4 वैसे, फिर इधर x स्क्वायर 3x + 2x 5x + 6 + 1। अब इनको रीअरेंज करवा के मल्टीप्लाई करवाने का फ़ायदा ये था कि इनका जो अब आंसर आया ना, उनके अंदर पहली दो टर्म्स देखें सेम आ गई हैं। ये देखें, ये पहली दो टर्म्स भी सेम है, यहाँ पर भी पहली दो टर्म्स सेम है। तो यहाँ पर रीअरेंज करने का ये फ़ायदा होता है। तो इन दो टर्म्स को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल जी। अब जो दो सेम टर्म्स आ रही हैं ना उनको y के इक्वल, पहली दो भी सेम हो सकती हैं, पहली और तीसरी भी सेम हो सकती हैं, दूसरी और तीसरी भी सेम हो सकती हैं। तो ये ना सोचिएगा कि हर क्वेश्चन में हमारे पास पहली दो टर्म्स ही सेम आएंगी, कोई ना कोई दो टर्म्स सेम आ जाएंगी लाजमी तौर पर। ओके, अब जो दो सेम टर्म्स हैं x स्क्वायर + 5x, इनको हम लेट कर लेते हैं, ये y के इक्वल है। तो इधर भी इन दोनों की जगह भी y आ गया, इन दोनों की जगह भी y आ गया। तो y + 4 × y + 6, ये +1 वैसे आ गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y बाहर, ये पूरी ब्रैकेट, फिर +4 बाहर, फिर ये पूरी ब्रैकेट और +1। y मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर + 6y + 4y + 4 6 ज़ार 24 + 1। तो ये देखें, 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 6 + 4 कितना हो जाएगा +10, और ये प्लस कितना हो जाएगा 24 + 1 25। अब ये फार्मूला बन रहा है। तो देखें, y का स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 10y को फिर हम रिड्यूस कर देंगे तो y स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब तो यहाँ पर प्लस है तो +2 वाला फार्मूला आएगा, यानी a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ माइनस होता तो मैं -2 लिखता, अब +2 है तो +2 लिखूँगा, फिर पहली ब्रैकेट के, या यहाँ पर जो पहली टर्म है y विदाउट स्क्वायर ये आ गई, फिर ये, तो बल्कि इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, मज़ीद बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट्स में ये थोड़े से हमें फार्मूला बनाने में ईजीनेस हो जाती है। तो ये ब्रैकेट में लिख दिया जाए मैंने। अब देखें, यहाँ पे +2 पहली ब्रैकेट का एलिमेंट और दूसरी ब्रैकेट का एलिमेंट, फार्मूला बन गया a स्क्वायर + 2ab फिर +b स्क्वायर है। ये इस तरह से इनकी अरेंजमेंट इस तरह से, तो a + b होल का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा y + 5 होल का स्क्वायर। अब वी नो डैट कि हमने y किसके ये जो y जो है वो किसके इक्वल लिया था, x स्क्वायर + 5x स्क्वायर। तो y की जगह उसकी वैल्यू आ गई और +5 ये वैसे आ गया होल का स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट है जी सेकंड क्वेश्चन का, x + 2 × x - 7 x - 4 × x - 1 + 17। तो इनको कैसे रीअरेंज करेंगे। देखें, 2 ये पहले से ही रीअरेंज्ड है, 2 - 7 करूँगा -5 आएगा, -4 -1 करूँगा ये भी -5 आएगा। तो पहले से रीअरेंज्ड है, बस इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये दो टर्म्स आपस में 7 और ये दो टर्म्स आपस में आ जाएंगी।
तो यहाँ से x बाहर, x प्लस 7 अंदर आ जाएगा, +2 बाहर, फिर x माइनस 7, यहाँ से x बाहर x माइनस 1, फिर -4 और x माइनस 1 प्लस 17 वैसे आता जाएगा। x मल्टीप्लाइड बाई x एक्स स्क्वायर और ये -7x आ जाएगा, फिर इसी तरह से +2x आ जाएगा, -7 2 ज़र 14, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर -1x -4x +4 और ये बाहर +17 वैसे आ गया। तो एक्स स्क्वायर -7x + 2x -4x 5x बचेगा और ये -14, इधर भी एक्स स्क्वायर -1x -4x -5x और +4 ये वैसे आ गया और +17 ये भी वैसा का वैसे। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें पहली दो टर्म सेम आ रही हैं तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट y = एक्स स्क्वायर -5x, तो यहाँ पर आ जाएगा y -14, यहाँ पर y +4 इंटू +17 आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई y बाहर, ये पूरी ब्रैकेट अंदर, फिर -14 बाहर, फिर ये दूसरी ब्रैकेट अगेन +17, तो y मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 4y -14y प्लस -14 4 ज़ार 56 +17, तो देखें y स्क्वायर -10y -39। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन को मैंने अच्छे से समझाया है। यहाँ पर हमारे पास माइनस में फैक्टर आ रहा है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। यहाँ पर देखें ना -39 है, तो -39 इधर 1 आ रहा है वाई स्क्वायर के साथ, उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -39 ही आएगा। तो सबसे पहले देखें जी, -39 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखेंगे -39, तो -39 प्लस 1 करेंगे -38, ये फैक्टर तो ये, क्योंकि हमें 10 चाहिए तो यहाँ तो 38 आ रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। फिर आप देखें 39 को 2 पे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो अगला नंबर क्या है 3, तो -39 को 3 पे डिवाइड करेंगे -13 आएगा और 3 साथ में आ गया। -13 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो -39, अच्छा -13 प्लस 3 करेंगे तो -10। ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, ये फैक्टर्स भी पूरे हो रहे हैं और ये वाले भी, ये वाले फैक्टर्स जो हैं -10, ये वाला फैक्टर भी पूरा हो रहा है, प्लस माइनस हो गए और मल्टीप्लाई हो गई, ये -39 भी आ रहा है। तो आप देखें जी, यहाँ पर लिखेंगे -13y + 3y -39, पहले दो में से y कॉमन आ रहा है तो y -13, इन दोनों में से +3 कॉमन लेंगे। यहाँ पर तो हमेशा हम थर्ड टर्म के साथ जो नंबर कांस्टेंट आ रहा होता है उसकी सिंबल आ रही है तो वही कॉमन लेते हैं, तो +3 × y -13, y -13 × y +3, तो y हमने किसके इक्वल लिया था, एक्स स्क्वायर -5x के, तो एक्स स्क्वायर -5x -13 और इंटू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x + 13। अब बुक वाले ने ये +3 वाली फैक्टर को पहले लिखा हुआ है, ब्रैकेट को पहले लिखा हुआ है, या फैक्टर ही कह सकते हैं, और ये पहले फैक्टर को बाद में लिखा हुआ है, तो ये रीअरेंज करके मैंने लिख दिया, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है जी 2x² + 7x + 3 इंटू 2x² + 7x + 5 + 1। यहाँ पर शुरू में ही मल्टीप्लाई करवा के हमें दे दिया गया है, 4 फैक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, तो पहले 2 फैक्टर्स इन दोनों के सेम हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लेट करेंगे, लेट y = 2x² + 7x। ओके, तो ये अब क्या बन जाएगा, इसकी जगह y +3 आ गया और इसकी जगह भी y, ये +5 + 1, यहाँ से y कॉमन ले लिया, सॉरी कॉमन नहीं, y बाहर, ये दूसरी ब्रैकेट, फिर +3 और ये दूसरी ब्रैकेट +1। आई रिपीट, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये स्टेप ज़रूरी नहीं है। तो y मल्टीप्लाइड बाई y, वाई स्क्वायर प्लस 5y + 3y + 5 3 ज़र 15 + 1, तो y स्क्वायर + 8y और +16, तो यहाँ पर ये जी फार्मूला बन रहा है, कौन से वाला भला, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा y का स्क्वायर और 16 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। अब इनको कंप्लीट करने के, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस है तो +2 पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट विदाउट स्क्वायर, यानी पहली ब्रैकेट का एलिमेंट दूसरी ब्रैकेट का एलिमेंट, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया जी, कौन से वाला, a² + 2ab + b², जो कि इक्वल होता है a + b होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y + 4 होल का स्क्वायर। अब y किसके इक्वल था जी, 2x² + 7x, उसकी वैल्यू पुट कर दी, +4 वैसे आ गया साथ में। ठीक है जी,
फोर्थ पार्ट है, उसमें भी यही कह रहा है, उसमें भी दो फैक्टर्स दिए गए हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3 इंटू माइनस 3। ठीक है जी, माइनस 3 बाहर है ना। तो इनमें भी पहली दो टर्म्स दोनों फैक्टर्स में सेम है, वो y के इक्वल लेट हो गई। तो इसकी जगह भी y आ गया प्लस 3 और इधर भी y आ गया प्लस 5 माइनस 3। ओके जी, तो y बाहर, ये वैसे के वैसे दोनों फैक्टर्स बने हैं, y प्लस 3 y प्लस 5 जैसे ऊपर बने, तो इनको मल्टीप्लाई करवा के वैसे ही यहाँ तक आ जाएगा, y² प्लस 5y और प्लस 3 प्लस 15। और ये देखें जी, एंड में क्या आ रहा था, -3, तो ये -3 आएगा, सॉरी मेरी मिस्टेक है टाइपिंग। तो -3 आ रहा था, 15 माइनस 3 प्लस 12 आएगा, तो y² प्लस 8y प्लस 12। अब प्लस 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, प्लस 12 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 12 आएगा, 12 प्लस 1 13 होता है, ये तो पूरा नहीं हो रहा। फिर 12 2 पे डिवाइड होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 होता है, और 6 प्लस 2 8 होता है, तो ये फैक्टर पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा y², पहले बड़ी टर्म लिख लूँगा, प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12, y कॉमन लिया तो y इंटू वाई प्लस 6 प्लस 2 कॉमन लिया तो y प्लस 6, तो y प्लस 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, उसके बाद y प्लस 2। तो y हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था जी, वो खैर यहाँ पे मैंने हिंट नहीं दिया हुआ इस तरह से, तो आप हिंट दे सकते हैं, बेशक आप हिंट दे लें यहाँ पर भी, तो दे ही लेते हैं ना हिंट इसमें भी। y हमने किसके इक्वल लिया थे जी, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। y हमने यहाँ पे इक्वल लिया हुआ है 3x, सॉरी 3x² प्लस 5x के, तो यहाँ पर y की जगह उसकी वैल्यू आ गई दोनों ब्रैकेट्स में, बाकी वो फाइनल आंसर बन जाएगा जब y की वैल्यू इसमें पुट हो जाएगी। ओके, फिफ्थ पार्ट है जी। फिफ्थ पार्ट में अब देखें, अगेन 4 फैक्टर्स आ गए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना थोड़ा सा केस, अगर मैं प्लस वाली चीज़ें चेक करूँ, इनको प्लस करूँ, प्लस 1 प्लस 6 7 होता है, प्लस 2 प्लस 3 क्या होता है, ऑब्वियसली 5 होता है, ये पूरे नहीं हो रहे। इन दोनों को ऐड करता हूँ 9, इन दोनों को ऐड करता हूँ 3, ये भी नहीं हो रहे। पहला और तीसरा 1 प्लस 4 1 प्लस 3 4 2 प्लस 6 8, ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना हम माइनस वाला अगर देखते हैं, 2 माइनस 1 1 होता है, 6 माइनस 3 3 होता है, और खैर यहाँ पे माइनस तो किया नहीं जा रहा, तो प्लस वाली टर्म्स हैं, तो प्लस वाला केस नहीं बन रहा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला केस चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 6 सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये दोनों 6 होते हैं, तो इनको इस तरह से रीअरेंज कर लिया। पहला फैक्टर आखिरी फैक्टर, और यहाँ से ये दो फैक्टर साथ साथ में आ गए, आखिरी टर्म वैसे साथ आती जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ से x बार, ये पूरी ब्रैकेट यहाँ से, फिर प्लस 1 बार, फिर पूरी ब्रैकेट x बार, ये ब्रैकेट प्लस 2 बार, ये ब्रैकेट, तो x मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 6x प्लस 1 प्लस 6 और x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 6 माइनस 3x² ये वैसे आ गया, तो x² 6x प्लस 1x 7x प्लस 6, और यहाँ पर भी x² प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6। तो यहाँ पर ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि 7x दोनों में सेम नहीं आ रहा है। अलबत्ता x² प्लस 6 x² प्लस 6 ये दोनों में सेम आ रहा है, तो ये पहले आ गया 7x एंड में, इधर भी 5x एंड में। मैंने कहा था ना, कोई सी दो टर्म सेम हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है पहली दो। तो यहाँ पर पहली और तीसरी सेम आ रही है, तो इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल टू x² प्लस 6 के इक्वल है। तो अब जी y की जगह पे उसकी वैल्यू, इस वैल्यू की जगह y आ गया, y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x²। तो y बाहर पूरी ब्रैकेट, फिर प्लस 7x बाहर, ये पूरी ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई होंगे y मल्टीप्लाइड बाई y² प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 5 7 35x मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस 3x²। तो प्लस 35x² माइनस 3x² प्लस 32x² बचेगा, 5xy 7xy 12xy बन जाएगा। आप देखें 32 के फैक्टर्स बनाते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई, 32 प्लस 1 33 होता है, ये पूरा नहीं हो रहा। फिर 2 पे डिवाइड,
16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, 16 प्लस 2 18 होता है, फिर पूरा नहीं हो रहा, फिर 3 पे तो डिवाइड होता नहीं है 32, फिर 4 पे करेंगे तो 8 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4, 32 और 8 प्लस 4 करेंगे तो 12, ये पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर 8x² प्लस 4x² प्लस 32x² आ जाएगा। y कॉमन ले लिया जी, y प्लस 8x और यहाँ से प्लस 4x कॉमन ले लिया तो ये भी y प्लस 8x, तो y प्लस 8x दोनों में कॉमन है और फिर क्या आ जाएगा y प्लस 4x। अब देखें जी यहाँ पर भी मैंने y की वैल्यू नहीं लिखी हुई, खैर कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। y किसके इक्वल था x², या लिख ही लेते हैं, हिंट दे ही देते हैं यहाँ पर भी, क्या बेचारा ये भी मिस ना हो जाए। यहाँ पर भी हिंट दे लेते हैं जी, y हमने किसके इक्वल लिया हुआ था, x² प्लस 6 के, तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ जी, ये आ गई जी y की वैल्यू। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, लाइन के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये बल्कि यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे इस लाइन के इक्वल रखना है क्योंकि इधर हमने पुट किया। तो इस y की जगह x² प्लस 6 प्लस 8x प्लस 4x, वैसे अगर ये अरेंज करके x वाली वैल्यूज़ पहले लिख दी जो इसका फाइनल आंसर। सिक्स पार्ट x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, ये भी पहले से तरतीब लगे हुए हैं, प्लस 1 माइनस 1 0, प्लस 2 माइनस 2 0, तरतीब लगे हुए हैं। तो इन दो को आपस में मल्टीप्लाई, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई। तो अब देखें ये x प्लस 1, x माइनस 1, ये भी फार्मूला बना रहे हैं, x प्लस 2, x माइनस 2, ये भी फार्मूला बना रहे हैं। तो बजाय मल्टीप्लाई करवाने के फार्मूला लगा देते हैं, a+b a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये वैसे रहा। तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर क्या होगा जी, x² माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, दो ब्रैकेट्स बन गई हैं। तो x² बाहर, ये ब्रैकेट पूरी, फिर -1 बाहर, फिर ब्रैकेट पूरी, ये वैसे आ गया। तो x² मल्टीप्लाइड बाई x² x की पावर 4 माइनस वैसे x² मल्टीप्लाइड बाई 4 4x² माइनस 1x² माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 16x²। तो x की पावर 4 वैसे माइनस 4x² माइनस 1x² माइनस 5x² प्लस 4 माइनस 16x²। तो अब देखें जी, ये जो केस बन गया है हमारे पास, जो हम पहले क्वेश्चन में क्वेश्चंस कर रहे थे उस तरह का बन गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, किस तरह से सॉल्व होगा ये जो 5x² और 16x² है, इसको मैंने बाद में लिख दिया ऐड करके, 21x² बन जाएगा। 4 को पहले लिख दिया, तो x² होल का स्क्वायर, क्योंकि 21² नहीं बनता तो इसी वजह से 4 को पहले लिखना पड़ा है। 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब वैसे ही ये टर्म वैसे आ गई पहली दो, और यहाँ पर हम +2 इंटू x² इंटू 2 और -2 इंटू x² इंटू 2 वैसे लिख देंगे, ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स, पहली 3 टर्म्स मिला के जो है ना फार्मूला बना देंगे, x² प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4x² और माइनस 21x², ये वैसे आ गया जी। तो अब ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस 25x² हो जाएगा। ये तो x² प्लस 2 होल का स्क्वायर बन गया था। ओके, तो 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5x होल का स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस के पार्ट्स के अंदर किया था। तो क्या आ जाएगा जी, x² प्लस 2 माइनस 5x, x² प्लस 2 प्लस 5x, माइनस 5x पहले, इधर भी 5x पहले, और प्लस 2 इधर भी बाद में, प्लस 2 इधर भी बाद में, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फैक्टराइज करना है। यहाँ पर फार्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यूब के यहाँ पर हम अपनी बुक के अंदर दो फार्मूलाज पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी, इस एक्सरसाइज की थ्योरी में दिए गए हैं, a+b होल का क्यूब या फिर a-b होल का क्यूब, ये फार्मूलाज ये इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। फिर a³ माइनस बी क्यूब या a³ प्लस बी क्यूब, ये वाले फार्मूलाज हम क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है, ये दो अलग अलग फार्मूलाज हैं 4, और इनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज, पार्ट नंबर फर्स्ट है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक दो स्टेप्स हैं, बस आपने उनको माइंड में रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स हैं। देखें,
8x³ पहली टर्म का क्यूब हमने बनाना है। 8x³, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब x का क्यूब। ये दरमियान वाली जो x² वाली x वाली जो टर्म होगी उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो वैसे के वैसे लिख देनी है। आखिरी टर्म जो है उसको हमने क्यूब की शक्ल में लिख देना, तो 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। आप देखें 2x को लिखा जा सकता है 2x होल का क्यूब और 1 को लिखा जा सकता है 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप मैं बढ़ा लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन जो है ना इजी हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2x होल का क्यूब। ठीक है जी, और ये भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 का क्यूब। अच्छा, अब ये तो हमने लिख लिया पहली टर्म का क्यूब माइनस सॉरी और लास्ट वाली टर्म का क्यूब। अब ये दरमियान वाली दो टर्म्स हैं, इनका हमने क्या करना है, इनका पता है क्या करना है आपने, इनका ये करना है कि पहली ये जो दूसरे नंबर पर टर्म है अगर यहाँ पर प्लस है तो आपने बाहर लिखना है +3। क्या लिखना है? +3। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पहली जो टर्म है 2x आ रही है यहाँ पर, उसका स्क्वायर लिख देना है और आखिरी जो टर्म है 1 उसको वैसे लिख देना है ब्रैकेट में। ठीक है, इसी तरह से फिर ये अगेन फिर प्लस आ रहा है, फिर आपने +3 बाहर लिखना है और पहली टर्म वैसे लिख देनी है, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर लिख देना है और एंड में वैसे चौथी टर्म आ जाएगी। तो ये दरमियान वाली दो टर्म्स को हमेशा आपने इस तरह से सॉल्व करना है। प्लस वाले फार्मूले में यानी दूसरी टर्म से पहले भी +3 आ रहा है और तीसरी टर्म से पहले भी +3, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, पहली जो दूसरी टर्म है उसमें पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म के अंदर दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब ये जी हमारे पास फार्मूला बन गया a³ + 3a² b + 3ab² + b का क्यूब। तो ये इक्वल होता है a + b होल का क्यूब, यानी कि 2x + 1 होल का क्यूब। ओके जी, फिर सेकंड पार्ट है, इसको भी वैसे ही करेंगे जी जनाब। 27a³ + 108a² b + 144ab² + 64b³। तो पहली ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स है दरमियान वाली, इनको हमने नहीं छेड़ना, पहली टर्म्स और आखिरी टर्म को हमने छेड़ना है। 27 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर a 3 का क्यूब a³ और 64 को लिख सकते हैं 4³ b³ सॉरी। फिर इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं 3a होल का क्यूब और यहाँ पर भी 3a होल का क्यूब। अब यहाँ पर जो मर्ज़ी लिखा हुआ है हमें उनसे कंसर्न नहीं है, यहाँ पर प्लस है तो चुप करके हम +3 लिखेंगे। पहली टर्म जो आ रही है 3a इसको ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर और आखिरी टर्म 4b आ रही है इसको ब्रैकेट में वैसे सिंपल। फिर +3, फिर पहली टर्म वैसे आ जाएगी, फिर यहाँ पर आखिरी टर्म जो आ रही है उसका स्क्वायर और ये वैसे आ गया। तो ये फार्मूला बन गया a³ + 3a² b + 3ab² + b³ जो कि इक्वल होता है a + b होल का क्यूब। तो क्या आ जाएगा 3a + 4b होल का क्यूब। ओके, थर्ड पार्ट है जी x³ + 18x² y + 108xy² + 216y³। तो यहाँ पर भी वही काम, ये तो x³ ऑलरेडी बना हुआ है, 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब और y का क्यूब ब्रैकेट में लिख दिया इसको x होल का क्यूब और यहाँ पर आखिर वाली टर्म को 6y होल का क्यूब। अब वही काम +3 पहली टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर आखिरी टर्म 6y वैसे, यहाँ पर भी +3 पहली टर्म वैसे, दूसरी टर्म दूसरी नहीं सॉरी चौथी टर्म जो 6y है उसका स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला बन गया जी वही वाला। तो ये फार्मूला किसका बन गया, हिंट में बार बार देता आ रहा हूँ, तो ये फार्मूला लग गया इसके ऊपर x + 6y होल का क्यूब। ओके जी, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ये माइनस वाला है x³ 8x³ - 120y³ और +150xy² - 60xy²। तो यहाँ पर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हम करेंगे। देखें ये भी क्यूब वाला है, ये भी क्यूब वाला है, तो इस क्यूब वाले को उठा के मैं एंड में ले जाऊंगा। बाकी ये दो टर्म्स आ रही थी ना, ये वाली दो टर्म्स ये हम दरमियान में रखेंगे और इनको भी थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नोट कर रहे थे यहाँ पर जो दूसरी टर्म आ रही थी ना उसमें x² पहले आ रहा था, तीसरी में y² आ रहा था। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं x² इस टर्म के साथ आ रहा है 60 के साथ, तो -60 पहले लिख दिया और 150 बाद में लिख दिया। तो ये वैसे भी ज़रूरी है, जब भी हम नेगेटिव वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो दूसरी टर्म से पहले और चौथी टर्म से पहले माइनस होता है, ये भी याद रखिएगा। इस तरह से भी आप कह सकते हैं
तो 8x³ ये चौथे नंबर वाली दूसरे पे आ गई और दूसरे नंबर वाली चौथे पे आ गई, बस इनकी जगह तब्दील हो गई जी। ठीक है, आप देखें 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, x का क्यूब, वैसे ये टर्म वैसे आ गई और ये वैसे आ गई। फिर 125 को क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब, y का क्यूब। ओके, 2 क्यूब x³ को लिख दिया 2x होल का क्यूब और 5 क्यूब y³ को लिख दिया 5y होल का क्यूब। अब इस पे क्योंकि माइनस वाला फार्मूला लगाना है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वैसे आ गया, यहाँ पर माइनस है बाहर तो -3 लिखेंगे, बस ये फ़र्क है। -3 पहली टर्म का स्क्वायर, फिर चौथी टर्म वैसे, फिर यहाँ पर प्लस है तो +3 आएगा, यानी सैम्पल के हिसाब से 3 को हमने लगाना। यहाँ पे माइनस है तो -3, यहाँ पे प्लस है तो +3। फिर पहली टर्म दूसरी टर्म का स्क्वायर -5 5y होल का क्यूब, तो a³ -3a² b प्लस 3ab² b³, तो a³ था, सॉरी है a माइनस बी होल का क्यूब होता है, तो 2x - 5y होल का क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फैक्टराइज करना है। इसमें अब हम फार्मूला लगाएंगे a³ - b³ या a³ + b³। ठीक है जी, ये ऊपर वाला फार्मूला नहीं आएगा, यहाँ पर फार्मूलाज चेंज होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 125a³ - 1, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, a³ माइनस 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, तो ब्रैकेट में 5a होल का क्यूब -1 होल का क्यूब। तो इस पे अब फार्मूला आएगा a³ - b³, ये इक्वल होता है जी a - b इंटू a² + ab + b²। ठीक है, ये याद रखना। तो 5a - 1 आ गया a - b की जगह, इधर क्या आ जाएगा a² की जगह 5a का स्क्वायर प्लस 5a इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, तो 5a - 1 और ये क्या हो जाएगा 25a², क्योंकि स्क्वायर ओपन करेंगे ना इसका, प्लस 5a मल्टीप्लाई होगा 1 से 5a, 1 का स्क्वायर 1, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये तो उससे भी छोटे हैं। सेकेंड पार्ट है जी 64x³ + 125, तो 65 को लिखें 64 को लिखेंगे, सॉरी 4 का क्यूब, x का क्यूब, और 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब, 4x होल का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इस पे प्लस वाला फार्मूला a³ + b³, ये इक्वल होता है a + b a² - ab + b²। तो यहाँ पर प्लस वाले फार्मूले में ए बी से पहले माइनस आता है, यह आपने याद रखना है। माइनस का फार्मूला है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है ए बी से पहले। प्लस वाला फार्मूला है तो यहाँ पर तो प्लस ही आएगा, यहाँ पर ए बी से पहले प्लस होता है, सॉरी माइनस होता है। ओके जी, तो 4x + 5 आ जाएगा, फिर 4x का स्क्वायर माइनस पहली ए 4x ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट में फिर प्लस का 5 का स्क्वायर, तो 4x + 5 16x² हो जाएगा, -4 5 = 20x + 25। ओके, थर्ड पार्ट है x⁻6 - 27, x⁻6 को हम लिखेंगे क्यूब बनाना है ना, क्यूब वाला फार्मूला, तो x² होल का क्यूब माइनस 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, तो इस पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a³ - b³ विच इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x² - 3 और यहाँ पर x² होल का स्क्वायर प्लस x² इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x² - 3 इंटू x का स्क्वायर होल का स्क्वायर x⁴ प्लस 3x² प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये इसका आंसर आ गया जी। फोर्थ पार्ट है 1000a³ + 1, तो 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, a³, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 10a होल का क्यूब प्लस 1, प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, वैसे ही हिंट दिया हुआ है तो 10a + 1 आ जाएगा, फिर 10a का स्क्वायर माइनस इंटू 10a इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10a + 1 इंटू 10a का स्क्वायर 100a² माइनस 10a + 1 का स्क्वायर 1, ये आंसर आ गया जी। फिफ्थ पार्ट है 343x³ + 216, 343x³ क्या होता है जी, 343 होता है 7 का क्यूब और 216 होता है 6 का क्यूब। आप कैलकुलेटर से क्यूब रूट लेके चेक कर सकते हैं, इसका मेथड मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, या आप बता देता हूँ कि क्यूब रूट कैसे लेते हैं। शिफ्ट दबा के वहाँ पर ना क्यूब रूट का साइन दिया हुआ होता है, उसको दबाएंगे, फिर 216 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 216 6 का क्यूब है।
तो 7x होल का क्यूब 6 का क्यूब प्लस वाला फार्मूला आएगा, तो 7x प्लस 6 7x का स्क्वायर माइनस 7x इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, तो 7x प्लस 6 49x स्क्वायर माइनस 7 6 42x प्लस 6 का स्क्वायर और 36। ओके जी, लास्ट पार्ट है 27 माइनस 5 12y क्यूब, तो 27 3 का क्यूब होता है, 5 12 किसका होता है 8 का क्यूब, तो अब आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 8y का क्यूब, माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर प्लस इंटू 3 इंटू 8y प्लस 8y का स्क्वायर, तो 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 23 8 ज़ार 24y प्लस 64y का स्क्वायर, क्योंकि 8y का स्क्वायर 64y का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।